ITI गवर्नमेंट ITI केवी कोना में है। आप जिस रूम में है ये लैब क्या करती है, ये कौन सी लैब है, ये कोपा लैब है। दैट मीन्स दिस इज कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट लैब, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हो इस वक्त कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं। तो इस ये जो ITI है गवर्नमेंट ITI केवी कोना है, तो इसमें जो भी कोर्सेज होते हैं दैट मीन्स कंप्यूटर कोर्स होता है, स्टेनोग्राफी कोर्स होता है, नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, इंजीनियरिंग कोर्स होता है, ठीक है। तो आप इस वक्त आए हैं यहाँ पे, तो आप इस वक्त अगर देखेंगे तो जहाँ पे ये कंप्यूटर लगे हैं, तो इन कंप्यूटर ये जो इस वक्त माना जाता है, ये जो कंप्यूटर है दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दौर चल रहा है इस वक्त, मॉडर्न दौर चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास इस वक्त जो पुराने ज़माने में जब देखते थे तो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे। रिटन रिकॉर्ड्स मीन्स आप पेन से कोई डॉक्यूमेंट लिखते थे, वो रिकॉर्ड रहता था, ठीक है। तो इस वक्त का दौर जो क्या है इंजीनियरिंग, दैट मीन्स इस वक्त हम बोलेंगे कि दिस इज IT दौर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दौर। आपके पास मोबाइल फोन है, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दौर, ठीक है। तो इस वक्त सिस्टम के बहुत टाइप्स है यहाँ पे। जो पुराने जमाने में कंप्यूटर सिस्टम कहलाते थे दिस इज CRT बेस्ड। CRT बेस्ड मीन्स कैथोड रे ट्यूब। आपके घर में भी टेलीविजन रहता होगा, इसके पीछे वो पिक्चर ट्यूब जैसा होता, ठीक है। तो उस टाइम में जैसे हम कहेंगे कि एक जनरेशन कहलाता है, जनरेशन मतलब उस टाइम टीवी का दौर था, तो टीवी जैसा हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आता था, दैट विल बी मोस्ट वो हैवी भी था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ता था, ठीक है। तो उसमें एक जनरेशन आई, जनरेशन मीन्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इस वक्त अगर मानी जाएगी तो इस वक्त फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन कहलाती है, ठीक है। तो इस दौरान जो ये सिस्टम हुआ दिस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे। तो बेसिक यूज क्या है इस कंप्यूटर सिस्टम का, अगर हम सिंपल यूज कहेंगे, ये एक मशीन होती है जिसको हम इलॉबरेट ऐसे करेंगे, दिस इज अ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। वेरी गुड, दिस इज सिंपल डेफिनेशन। बट अगर हम ये कहेंगे दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट्स अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। वेरी गुड, असेंबल भी करता है, एनालाइज भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त हमारी लाइफ है वो इस पे डिपेंड है, इसी पे डिपेंड है ना। आप देखो वेदर अपडेट देखते हो तो इसी में देखते हो, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा इसी में देखते हो, क्या देखते हो, मतलब फॉर एग्जांपल इतना इजी है ये, इतना यूजफुल है ये, हमारे घर पे रहता है। तो हमारे लिए एक तरह का जो रोबोट काम करता है जिसको बोलते हैं सेल्फ ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल ये नहीं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमें इसके बेसिक में जानना पड़ेगा, बेसिक है क्या इसका, ये किस पे डिपेंड है। एक तरह से जैसे इंसान का दिमाग होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम CPU कहते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। तो जो हमारे पास इस वक्त है, ये जो टेबल पे लगा इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो ये एक तरह से डिवाइस बन जाए जिसको जो घर पे भी है हमारे, दैट इज लैपटॉप, ठीक है। तो वो घर पे है, उसमें सारा कुछ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इस वक्त ये हमें जरूरी जानना है, ये सिस्टम क्या कर रहा है इसका, ठीक है। हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, ये इस वक्त हमारे दिमाग से खेल रहा है, एक तरह से हमारे दिमाग से खेल रहा है ना। आप देखो अभी हम कोई एग्रीकल्चर वाला है, वो क्या करता है, वो बोलता है हमें अभी दवाई करनी, गॉड कहते हो तो हम आप देखो मौसम कैसा है, इतना यकीन खुदा से उठ के हमें इस पे आने लगा, ठीक है। तो एक तरह से उतना भी नहीं जानना है कि नेचर के साथ एग्जिस्टेंस है तो नेचर के खिलाफ जान देंगे, हम ये कहेंगे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बट हमें ये सीखना है, हमें सीखना। तो अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है सीखने के लिए, ठीक है, हमें कंप्यूटर सीखना है, तो ये हमारी लाइफ में क्या लाएगा, ये हमारी लाइफ में कौन सी जनरेशन लाएगी। तो कंप्यूटर इस वक्त क्या कर रहा है, कोई यहाँ पे आता है बोल रहा है मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, ठीक है। कंप्यूटर में वो क्या कर रहा है, पहले देखता है कि कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, फिर देखता है कंप्यूटर ऑफ कैसे होता है,
ठीक है। फिर बोल रहा है ये कंप्यूटर किसके लिए मुझे जरूरत है, ये इस वक्त अगर हमें कोचिंग करनी है तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट सर्फिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हमें किसी के साथ वीडियो कॉल करनी पड़ती है तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सऊदी अरब में बंदा बैठा है, हमें वीडियो कॉल करनी तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। मगर हमें इतना भी यूज नहीं करना है कि जो हमारे रिलेटिव्स है, ठीक है, इसकी वजह से हम भूल जाते हैं। इतना हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं कि हमें जो पर्सनल लाइफ होती है फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव के साथ, फॉर एग्जांपल जो भी हम भूल जाते हैं। इतना भी नहीं ज्यादा इसमें कुछ जाना है कि नहीं यार ये मेरी लाइफ ही बन गई, नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब कोई बंदा यहाँ आ गया, वो क्या करता है, इसमें कोर्स करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट बन गया वो, ठीक है। वो क्या करता है, वो पहले एप्लीकेशंस देखता है, हमें एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर बनना है, वो प्रोग्राम सीखता है, ठीक है। इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशंस वो सीखता है इसमें। और हम क्या करते हैं, ये जो ये कोर्स था पहले, यहाँ पे ये माना जाता था SCVT, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स। अब ये एफिलिएट हुआ DGT के साथ। अब जो इसमें सर्टिफिकेट आती है वो आती है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी नेशनल लेवल पे है, ठीक है, अभी नेशनल लेवल। तो इस जो भी यहाँ बंदा आता है वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग सीखता है, जावा सीखता है, ठीक है, टैली सीखता है, जो भी अकाउंटिंग के रिलेटेड होता है, जो भी प्रोग्राम, वो इससे सीखता है आराम से, ठीक है। तो आपके लिए जो बेस लेवल है इस वक्त, ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर सिस्टम मेरी लाइफ में क्या करेगा, अपग्रेड क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी जानने हैं। इसमें मॉनिटर होता है, ठीक है, जो डिस्प्ले की तौर पे सामने आता है। इसमें माउस होता है जो इनपुट डिवाइस होता है। इसमें कीबोर्ड आता है, इनपुट डिवाइस, वेरी गुड। प्रिंटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो सिस्टम है, ये डिवाइसेस है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये सारे मुझे पता चल गए, ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर इसके बाद आपको कनेक्शंस देखने हैं, ठीक है। मॉनिटर किसके साथ कनेक्ट होता है, CPU किसके साथ कनेक्ट होता है, कीबोर्ड किसके साथ कनेक्ट, दिस इज द बेसिक्स थिंग, ठीक है। उसके बाद अब ये ऑन कैसे होता है, अब ये ऑन कैसे, तो जो सारा सिस्टम होता है वो इसका CPU कहलाता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसर। जैसे आपका ब्रेन होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को ब्रेन में चोट आती है, उसको कुछ फील ही नहीं होता, क्यों?